तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ABC इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए। ABC एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे ए पे 90 डिग्री दिया है, सच दैट इस प्रकार की AB AC के बराबर है एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट एट द साइड AB एट D। प्रूव दैट AC प्लस AD इज इक्वल टू BC। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहोगे, 100% आप सीख जाओगे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल में बोल रहा है एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। साथ ही साथ बोल रहा है क्वेश्चन में कि सच दैट इस प्रकार की ए बी और ए सी बराबर है। ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। अब इसको इससे मिला देंगे तो एक ट्रायंगल बन गया है, जो कि कैसा ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल तो है, साथ ही साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, दो साइड इक्वल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, एंगल सी को बाइसेक्ट किया जा रहा है कोई लाइन, और वो लाइन जो है वह क्या बोल रहा है, साइड ए बी पर जा रहा है, साइड ए बी के पॉइंट डी पे जा रहा है। तो इसको हम लोग बाइसेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग डी। अब हम लोग इसमें मान लेते हैं, ये सब जो गिवन में आप लोग लिख लेना, गिवन में आप लिख लेना, क्या लिख लेना, ए बी सी जे राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये गिवन में आप लोग लिख लेना। ठीक है, हमें प्रूफ जो करना है, टू प्रूफ हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AC प्लस AD जो है वह किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। हमें ये बात प्रूफ करना है। हम लोग क्या करते हैं, AC को मानते हैं A से C तक का जो लेंथ है उसको मान लेते हैं A, और A से B तक के लेंथ को हम लोग मान लेते हैं A। क्यों मान लेते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों को हमने क्या मान लिया, A मान लिया। ठीक है, गिवन में आप लोग लेट कर लेना कि AC इज इक्वल टू AB है और उसको हमने A मान लिया, ये बात हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, देखिए, और AD की डिमांड हो रही है तो A से D तक के लेंथ को हम लोग, A से D तक के लेंथ को हम लोग B मान लेते हैं। यह भी बात मेंशन कर देते हैं, T इज इक्वल टू B। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को लिखने चले तो AC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, A प्लस AD की जगह पर क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू BC। अभी हमें नहीं फिलहाल पता है। अब देखिएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अर्थात हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा करके BC को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे आगे, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग कहाँ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होगा। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC की जगह पर हो जाएगा A स्क्वायर और AB की जगह पर हो जाएगा B स्क्वायर, यानी BC इज इक्वल टू A स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू रूट अंडर 2A स्क्वायर। सो हमने देखा BC इज इक्वल टू रूट 2A। BC का वैल्यू हमें क्या निकल के आया है, रूट 2A, यानी BC के जगह पर क्या लाना होगा, रूट 2A। यानी हम ये बात भी प्रूव कर दे तो हम इस बात तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक चीज जो पढ़ना है क्लास 10th में, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ध्यान से देखिएगा तो समझिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। AD बाई, देखिएगा AD का रेशियो जो होगा AD
बाई बी डी, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये बहुत सही ढंग से लिखना होता है, ए डी बाई बी डी का जो रेशियो होगा, तो देखिएगा ए डी ये ए डी के साथ चिपका कौन है, ए सी, तो उसके सामने लिखेंगे ए सी बाई, अब देखिएगा बी डी के साथ कौन चिपका हुआ है, बी सी, ये प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए डी, ए से डी तक के लेंथ को हमने क्या माना था, बी, तो बी डाल दिए, बाय बी डी, बी से डी तक के लेंथ को हम क्या बोलेंगे, ए का लेंथ माइनस बी का लेंथ, ए का लेंथ माइनस बी का लेंथ इज इक्वल टू ए सी, तो ए सी हमने क्या निकाला, ए सी निकाला क्या, ए सी हमें क्या पता है, ए, जबकि बी सी का वैल्यू हमने क्या निकाला था, √2a, ये सी कैंसिल हो जाता है, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √2b इज इक्वल टू a माइनस बी, √2b माइनस का b दिया है तो प्लस का b इज इक्वल टू a, दोनों में से b कॉमन लेते हैं, √2 + 1 इज इक्वल टू a, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू a बाई √2 + 1, इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं, परिमयकरण करते हैं, √2 प्लस है तो -1, √2 - 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे हमें जो रिजल्ट आ रहा है, b इज इक्वल टू a √2 - a बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फार्मूला a² माइनस का b², यानी a √2 - a बाई स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 - 1, यानी हमें रिजल्ट के तौर पे मिलता है a √2 - a बाई 1, लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ध्यान से देखिए, आपने सब कुछ निकाल लिया, हमारे पास जो है प्रूव्ड करने को था a + b इज इक्वल टू √2a, चलिए हम यहीं पर समझाते हैं इस चीज़ों को। तो a के जगह पर तो a रहेगा, प्लस b के जगह पर मेरा क्या वैल्यू आया है, a √2 - a इज इक्वल टू √2a, या इसको लिख सकते a √2 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये से ये कैंसिल हो गया, यानी a √2 बराबर क्या आ गया, a √2, यानी जो हमें लाना था वो आ गया है। हम बोल सकते हैं हेंस AC + AD जो होगा वह इक्वल होगा BC के, यह बात हो जाता है यहाँ से प्रूव्ड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा।